भारत एक मनुष्य देश है। प्लीज़, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आगे ये वीडियो देखिए फिर मैं बताती हूँ। अमित शाह तो नहीं पहचानता उनको। हाँ। तो वो मुझे लगा कि सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा सांस लेने की जगह दी और मुसलमानों को शायद लगने लगा कि शायद इस मनुष्य देश में हमारे लिए भी कोई जगह है। मुझे लगता है कि पिछले 12 साल में ऐसे उनको मतलब बार बार एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें बुलडोज करेंगे हम कुछ भी करेंगे और चूं तक नहीं कर सकते। किसी ने चूं किया, चाहे वो आमिर। ये है जेएनयू के प्रोफेसर निवेदिता मेनन। ये पूरे पॉडकास्ट में बकवास की ये कहती है कि मैं अमित शाह को नहीं जानती, क्योंकि तो अच्छा ही अमित शाह को नहीं जानते। अगर अमित शाह को जानते नहीं तब बकवास नहीं करती। ये कहती है कि जैन जी के पेरेंट्स जो है ना नॉर्मली गाली दे के बात करते हैं। तो एक्सक्यूज़ मी, गाली कब से नॉर्मलाइज होने लगी? किसी भी जनरेशन में गालियाँ नॉर्मलाइज नहीं रही हैं। अगर ऐसा है तो एज ए पेरेंट्स हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि एक सभ्य समाज में गाली दे के हर वक्त बात करना सही नहीं है। अगर जेन जी ऐसा करते हैं तो उन्हें समझाना पड़ेगा। इसको नॉर्मलाइज करके हम सोशल नॉर्म्स नहीं बना सकते हैं कि आते जाते पब्लिक प्लेस पे, प्रोटेस्ट जैसी जगहों पे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए लोग गाली दे रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि जो हमारे देश के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्हें इतनी गंदी गंदी ऑन कैमरा गाली दी गई। वो सिर्फ इतना ही बकवास नहीं करती है, वो ये कहती है कि गालियों वाला माहौल जो हिंदुत्व ही लेके आया है। हिंदुत्व ने ही सेक्सुअलिटी को सेंट्रलाइज्ड किया है, लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट को लाया है। ये हिंदुत्व की संकल्पना को जानती है। हिंदुत्व क्या है इसे पता है। ये जो हिंदुत्व का ज्ञान हमें दे रही है, ये कह रही है कि इस प्रोटेस्ट से हमें थोड़ी देर के लिए लगा कि फेमिनिज्म को, मुसलमानों को और एलजीबीटी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म मिला। इस लेडी से ये पूछा जाता है कि जो तुम इतनी बकवास कर रही हो, ये प्रोटेस्ट था किस चीज़ के लिए? इस प्रोटेस्ट का मुद्दा था नीट, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना। ये अलग बात है कि नीट का पेपर तो मुद्दा था ही नहीं, देश में अराजकता फैलाना था। अंदर के दुश्मन से लेके बाहर के दुश्मन तक ना भारत में अराजकता फैलाना चाहता है। नेपाल और बांग्लादेश इनको बनाना थी, ये उनकी साजिश थी। अब आप सोच लीजिए कि ऐसी मानसिकता के लोग का एजेंडा क्या है। ये सब बीमार मानसिकता के लोग हैं। ये जो लेफ्टिस्ट जितने भी हैं, ये कभी देश का भला नहीं सोच सकते। ये चाहते हैं कि ये देश कब बर्बाद हो। अगर आप ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करते तो आप सोच लीजिए कि आप देश के साथ कहाँ खड़े हैं। इसका पॉडकास्ट देखिए, लेकिन इसका व्यूज़ बढ़ जाएगा, लेकिन एक बार देखिए।